जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे में चमक ही नहीं रह गई है, तरह तरह के दाग धब्बे हो गए, पपड़ी महसूस होती चेहरे के ऊपर, जैसे लगता है कि जैसे होंठ फट जाते हैं और पपड़ी पड़ जाती है, उस टाइप की पूरे फेस के ऊपर पपड़ी सी महसूस होती है, या पूरे चेहरे के ऊपर अजीब सी बारीक बारीक सी दरारें सी महसूस होती हैं, और स्किन इतनी ड्राई हो गई है कि अगर उंगली भी लग जाती है या नाखून लग जाता है तो वहीं पर निशान पड़ जाता है या लाइन जैसी बन जाती है, और चेहरे के ऊपर से रूसी जैसी उड़ती रहती है। ये सारी समस्याएं क्यों हो जाती हैं, इनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए, इस टाइप की एलर्जी चेहरे की अच्छी तरीके से केयर नहीं हो पाने के कारण हो जाती है। जब आप अपने चेहरे की बिल्कुल भी साफ़ सफाई ढंग से नहीं कर पाते, चेहरे की देखभाल नहीं करते हैं, पूरे दिन आपको धूल मिट्टी वाले एरिया में रहना पड़ता है, शाम को आप घर वापस आते हैं, उसके बाद भी थकान के कारण आप चेहरे को अच्छी तरीके से बिना धोए ही सो जाते हैं, तो दिन भर की जो धूल मिट्टी और गंदगी मैल आपके फेस के ऊपर होती है, वो अच्छी तरीके से आपकी स्किन पर चिपकी होती है, जमी होती है, और उसके बाद जब आपने धोया नहीं, ऐसे ही आप सो गए, तो वो आपकी स्किन को धीरे धीरे डैमेज करती रहती है, और उसी की वजह से आपके इस चेहरे की स्किन की चमक पूरी तरीके से धीरे धीरे करके ख़त्म होती रहती है। चेहरे के ऊपर दाने, फुंसियाँ, पपड़ी या दरारें जैसी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, और स्किन आपकी एकदम ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये जो गंदगी और मैल होते हैं आपके फेस के जो पोर्स होते हैं उनको भी पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, जो आपका नेचुरल ऑयल होता है उनको असंतुलित कर देते हैं। तो इन सब दिक्कतों की वजह से आपके फेस के ऊपर इस तरह की दिक्कतें और एलर्जी तैयार होती है। हम कैसे बच सकते हैं, बहुत ही आसान टिप्स और ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ, चाहे आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, दोनों के लिए बराबर कारगर है। अपने चेहरे की साफ़ सफाई के लिए समय ज़रूर निकालें। जिस तरीके से हमें जीवित रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, जिस तरीके से हमें अपने को एनर्जिक बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए पौष्टिक आहार ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से हमें अपने फेस की केयर करनी ज़रूरी है, अपनी स्किन को भी पोषण देना ज़रूरी है और केयर करना भी ज़रूरी है। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी स्किन को भी होती है। तो हम कर क्या सकते हैं, बिल्कुल अपने रूटीन में ले लीजिए ये चीज़ें जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। जब आप सुबह सोकर उठते हैं, सबसे पहले हर व्यक्ति सो के जब उठता है वो पानी पीता है या कुल्ला करता है और अपना चेहरा धोता है। आपको खाली पानी से ही धोना है, वही पर्याप्त है। अब अगर आपका बहुत ज़्यादा भागम भाग वाली आपकी जीवन शैली है, आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता है, तो भी जो चीज़ें यहाँ बता रही हूँ वो आप कर सकते हैं। आपको रुई का छोटा सा टुकड़ा लेना है। जिस समय आप चाय चढ़ाती हैं अपने लिए या परिवार के लिए आप चाय बनाती हैं, कच्चा दूध ज़रा सा ले लीजिए, वो रुई का फाहा उसी में डाल दीजिए। एक तरफ आप चाय चढ़ा दीजिए, दूसरी तरफ आधे मिनट का समय निकाल के उस रुई के फाहे को अपने चेहरे के ऊपर मल लीजिए। उससे क्या होगा, आपने कच्चे दूध में उसको डाला, चेहरे पर रुई का टुकड़ा मल दिया, आप देखेंगे वो रुई का टुकड़ा पूरी तरीके से गंदा या काला हो जाएगा, क्योंकि जो आपके स्किन के अंदर मैल जमी हुई थी उसको खींचकर उसने बाहर निकाल दिया है। अब कोशिश कीजिए कि एक बार फिर से दूसरा टुकड़ा लेकर के आप वही कर लीजिए अपने चेहरे के ऊपर, पूरी तरीके से आपकी स्किन की जमी हुई गंदगी निकल जाएगी। या अगर आपको इतना भी करने का समय नहीं होता है कोशिश कीजिएगा, इसको करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी स्किन को ये बहुत ज़रूरी पोषण देती है, स्किन की खोई हुई चमक को वापस लाएगा और स्किन में एक नेचुरल नमी पैदा करेगा, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आप अपने जो ज़रूरी काम है उनको निपटा लीजिए। उसके बाद में जब आप घरेलू कामों में लगते हैं तो आधा नींबू काट करके उसको अपने हथेली के ऊपर निचोड़ लीजिए, और उस नींबू को इस तरीके से रस को मलिए और अपने चेहरे के ऊपर, गर्दन के ऊपर लगा लीजिए। आप चाहें तो अपने हाथों पर भी इस रस को लगा सकती हैं। उसके बाद इत्मीनान से आप अपना काम करते रहिए, इसको लगा रहने दीजिए। ये अगर आधा से 1 घंटा भी या 2 घंटे भी आपके फेस के ऊपर लगा रह जाएगा तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बस
नींबू से आपको एलर्जी ना हो, क्योंकि नींबू का रस खट्टा होता है। कुछ लोगों को इससे जलन या तेज खुजली होने लगती है। तो अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर हल्की सी चुनचुनाहट हो रही है, यानी कि हल्का सा महसूस हो रहा कि चींटी जैसी काट रही, तो वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, क्योंकि ये खट्टा होता है, इस वजह से महसूस हो सकता है। लेकिन अगर लिमिट से अधिक लग रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जलन हो रही है, या आपको महसूस हो रहा है कि उसको लगाने के बाद आपको बहुत भयंकर जलन और खुजली हो गई और दाने निकलने लगे, तो आपको ये नहीं लगाना है। फिर आपको ले कच्चा दूध ही सही है। उसके अलावा अपने जो चेहरे की आपकी चमक खो गई है, उसको दोबारा वापस लाने के लिए, चेहरे की जो रंगत एकदम डल हो गई, रंग सांवला होने लगा है, उसको दोबारा से सही करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन एक फेस पैक बता रही हूँ, जो आपको रेगुलर लगाना है। और इसको आप, अगर आपको सुबह टाइम मिलता है तो, और सुबह टाइम नहीं मिलता तो रात को आप सोने से पहले इसको लगा लीजिए। उसके बाद चेहरा धो करके आप सो जाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 चम्मच चावल का आटा। जी हाँ, 1 चम्मच चावल का आटा लेना है, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। उसी 1 चम्मच चावल के आटा में आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स करना है, आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसी के अंदर आपको 5 से 6 बूंद ग्लिसरीन की मिक्स करनी है। और स्किन आपकी नॉर्मल है तो आपको ग्लिसरीन मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, फेंट लीजिए। जब ये मटेरियल आपको लगेगा बहुत सूखा है, तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें नींबू का रस या कच्चा दूध या आधा चम्मच दही या गुलाब जल, जो आप चाहें, ज़रूरत के हिसाब से इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद आप 3 से 4 मिनट इसको ढक के रख दीजिए, और उसी 3-4 मिनट में अपने चेहरे को आप कच्चे दूध से या गुलाब जल में रुई भिगो करके उससे साफ़ कर लीजिए। फिर इस पेस्ट की, जो आपने बनाया है अपने चेहरे पे लगाने के लिए, इस पेस्ट की एक मोटी लेयर अपने चेहरे से गर्दन तक आप पूरी तरीके से लगा दीजिए और 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20-25 मिनट के बाद में आप अपने चेहरे और गर्दन को पानी के छींटे देकर या इस तरीके से पानी डाल के गीला कीजिए। फिर धीरे धीरे हाथों से मलते हुए इस लेप को आप उतार दीजिए। और जब आपने पहली बार इसको यूज किया होगा, उसके बाद में इसको धीरे धीरे मलते हुए आप उतारेंगे लेप को, फिर अपने चेहरे को आप धोएंगे, तुरंत आपको असर दिखेगा इसका, कि इससे कितनी ब्राइटनेस आई है आपके फेस के ऊपर, कितना बढ़िया आपके फेस के ऊपर निखार आ गया है, चमक आ गई है, और चेहरा आपका एकदम साफ दिखेगा। तो ज़रा सोचिए, जो चीज़ पहली बार लगाने के बाद में आपको असर दिखा रही है, अगर आप उसको रेगुलर लगाएंगे तो उसका कितना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वैसे तो आपको ये रेगुलर लगाना है, रोज़ लगाना है, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं लगा सकते तो कम से कम तीसरे दिन आपको ये फेस पैक ज़रूर लगाना है, ताकि आपके चेहरे की खोई हुई चमक वापस आ जाए, आपके चेहरे की रंगत वापस आ जाए और आपके चेहरे पर एक बढ़िया सा निखार आ जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर लगता है कि वास्तव में काम का वीडियो है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।